तो वैसे भी हमें चैप्टर कल खत्म करना है, 84, 85, 86 ये 3 पेजेस हम आज कर लेते हैं, बाकी के कल करके हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। तो पेज नंबर 84 का पैराग्राफ है बेटा, द फर्स्ट राउंड। अच्छा, अभी तो मैं याद करा दूं, हम वहां पहुंच गए थे जब एक ही केज में एनपोंगो और नैंडी को बिठा दिया गया था, तो ये वो वाला था। The first round, therefore, went to Npongo, but before he could get exalted views of male superiority. Exalted का मतलब होता है बेटा very happy, very dominating. आकृति पेज नंबर 84। The first round, जब पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई, went to Npongo, तो बेटा Npongo जो है वो जीत गया। क्यों? बट बिफोर ही कुड गेट एक्साल्टेड व्यूज ऑफ मेल सुपीरियोरिटी, और उसे खुशी होती कि वाओ मैं तो सुपीरियर हूं क्योंकि मैं तो मेल हूं। आई फेल्ट दैट वी शुड ब्रिंग अप अवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेटा हमने सोचा, राइटर कह रहा है, जिराल्ड कह रहा है, हमने सोचा इसको प्राउड ना हो जाए एनपोंगो को कि ये नैंडी को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है, इसलिए पहले ही डिफेंड कर लो, कुछ ऐसा बचाने वाला काम कर लो कि एनपोंगो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो जाए, नहीं तो वो परेशान करेगा नैंडी को, 1 साल छोटी है उससे। We removed the buckets and nets and produced 2 large dishes full of a succulent selection of fruits. बेटा succulent का मतलब लिखो juicy। अब जब ये दोनों एक साथ आ गए, थोड़ा सा बेटा एनपोंगो डोमिनेट करने लगा, तो राइटर ने इनका माइंड चेंज करने के लिए बड़े बड़े डिशेस, बर्तनों में जूसी फ्रूट्स रख दिए ताकि ध्यान इनका खाने की तरफ चला जाए। One was presented to Npongo and one to Nandi. एक बेटा उसमें डिश में उसको दिए फ्रूट्स, एक में नैंडी को दिए। There was one slight moment of tension when Npongo, having examined his own plate, decided that possibly Nandi's contained additional delicacies which his lacked, and went off to investigate. तो खाना शुरू नहीं किया एनपोंगो ने। एनपोंगो को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैंडी की डिश में एक्स्ट्रा खाना दे दिया हो, तो अपना खाना देखा और बेटा फिर चल दिया नैंडी की डिश में देखने के लिए इसको क्या दिया है। अभी ये देखो कैसे बच्चों की तरह इनका कंपैरिजन आ रहा है। नैंडी हाउएवर स्टिल स्मार्टिंग, स्मार्टिंग का मतलब एंग्री, under the indignity of having had her hair pulled. और बेटा नैंडी के जो बाल खींचे थे वो जो है उसको अभी तक बुरे लग रहे हैं और वो बहुत गुस्से में है। Greeted Npongo's investigation of her plate with such a display of belligerence. Belligerence मतलब anger, that Npongo, being essentially a good humored and cowardly creature, retreated to his own pile of food. बहुत प्यारी लाइन लिखी है। तो बेटा वो गया, जाकर के उसने जैसे ही नैंडी की डिश में देखना चाहा क्या इसको मिला है खाने को, तो नैंडी एक तो पहले गुस्से में थी क्योंकि इसके बाल खींचे थे एनपोंगो ने, और अब की बार तो नैंडी ने उसे बेटा और गुस्से में देखा कि यहाँ क्यों आए हो मेरे बर्तन को देखने के लिए, तो बेचारा चुपचाप चला गया। और बेटा कावर्डली है, थोड़ा डरपोक भी है, और बेटा थोड़ा अच्छा नेचर वाला है, बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करता है। तो थोड़ा नैंडी के गुस्से से डर के अपनी प्लेट में जाके जो फ्रूट्स मिले थे वो खाना शुरू कर दिया। कैसे फ्रूट थे? सक्यूलेंट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स जो थे। बेटा अब क्या हुआ? नैंडी however still smarting under the indignity of having had her hair pulled, greeted Npongo's investigation of her plate with such a display of belligerence that Npongo, being essentially a good-humored and cowardly creature,
retreated का मतलब went back to his own pile of food. For the next half hour, they both fed contentedly at opposite ends of the cage. और बेटा दोनों satisfied होके दोनों दूसरी तरफ खाना खाते रहे. That night, Npongo, as usual, slept on his wooden shelf, while Nandi, looking like a thwarted का मतलब defeated, suffragette का मतलब बेटा working for women's rights, suffragette का मतलब working for women's rights, curled up on the floor. और बेटा वो तो अपने लकड़ी के बेड पे जाके आराम से सो गया, और हमारी नैंडी को नीचे जमीन पे कर्ल होके सोना पड़ा. ऐसा लग रहा था बेटा जैसे वो विमेन्स राइट के लिए लड़ने वाली कोई औरत हो और बेचारी हार गई हो. तो बेटा ऐसे चुपचाप सो गई. ऑल थ्रू द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, दे हैड लिटिल जाउस्ट, जाउस्ट मतलब आर्ग्यूमेंट्स. और बेटा ज्यादा पूरे नेक्स्ट डे इन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई. विद ईच अदर टू सी हु वुड ऑक्यूपाई व्हाट पोजीशन. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं यहाँ बैठूंगी और मैं यहाँ बैठूंगा, दोनों अपने अपने काम में बिजी थे. दे वर वर्किंग आउट देयर ओन प्रोटोकॉल. और ऐसा लग रहा था बेटा दोनों अपना अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं कि भैया पहले तुम और उसके बाद मैं, फिर तुम फिर मैं, तो अपना प्रोटोकॉल बना रहे हैं. शुड नैंडी बी अलाउड टू स्विंग ऑन द रोप. तो बेटा उनके यहाँ ना एक पिंजरे में रोप भी है, तो कौन झूलेगा रोप के ऊपर इधर से उधर. When Npongo was sitting on the cross beam, तो बेटा ऐसा लग रहा था जैसे दोनों डिसाइड कर रहे हैं, एक रस्सी पे झूलेगा तो दूसरा बेटा लकड़ी पे बैठेगा. Should Npongo be allowed to pinch Nandy's carrots even though they were smaller than his own? अच्छा, अब गाजर खाने को दी तो बेटा गाजर जो है नैंडी को छोटी वाली दी, उसको बड़ी वाली दी. वो बड़ा भी है और बेटा थोड़ा वो भी है, फूडी भी है. तो नैंडी की गाजर की तरफ ज्यादा देख रहा है, उसकी गाजर जरा छीनना चाह रहा है, जबकि उसकी बड़ी थी तो भी. इट हैड द चाइल्डिशनेस ऑफ अ जनरल इलेक्शन. जो अभी मैं बता रही हूँ ना जैसे बच्चे करते हैं, इसको सिंपल वैसा ही लग रहा था. बट वॉज 3 times एज इंटरेस्टिंग. पर बेटा ये 3 वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, पर 3 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग था. बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, पर बच्चों का खेल देखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग था 3 टाइम्स नैंडी और एनपोंगो को देखना. However, by that evening, Nandi had achieved what amounted to votes for female gorillas. पर अगले दिन शाम को तब तक तो बेटा उसने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो है वो अधिकार वापस ले लिए. और बेटा नैंडी हैड बोथ शी एंड एनपोगो शेयर्ड द वुडन शेल्फ. अगले दिन तो बेटा वो बड़े मजे में सो गई. और कहां पर सो गई? जहां पर वो वुडन शेल्फ पड़ा हुआ था. पहले दिन नहीं सो पाई थी, पहले दिन उसे नीचे जमीन पे सोना पड़ा था, अगले दिन तो बहुत आराम से सो गई. नाउ judging by the way Npongo snuggled up to her, snuggled का मतलब बेटा coming closer comfortable way. तो वो वुडन बेड के ऊपर एनपोंगो भी सो गया, नैंडी भी सो गई, और एनपोंगो प्यार से उसके ऊपर हाथ रख के सो रहा है. ही वॉज नॉट एट ऑल एवर्स टू का मतलब डिसलाइक टू दिस इन्वेजन ऑफ हिज बेडरूम. इन्वेजन का मतलब बेटा अटैक. तो उसके बेडरूम में उसके बेड के ऊपर कोई दूसरा गोरिल्ला सो रहा है, उसको बुरा नहीं लगा. जैसे नैंडी जो है अगले दिन तक बेड पे आके सो गई, तो बेटा वो आराम से उसके ऊपर जो है कंफर्टेबल वे में उसके पास में आकर के सो जाता है. It was obvious from the first that the marriage of the gorillas was going to be a success. और जब दोनों आराम से जो है बेटा अपना प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया, आराम से सो रहे हैं, तो फिर ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है वो बेटा इनकी शादी सक्सेसफुल होगी. पेज नंबर 84 लास्ट पैराग्राफ ना हमारा चल रहा है. पेज नंबर 84 लास्ट पैराग्राफ. Although they were so different in character, they quite plainly adored one another. ये बेटा कॉमन चीज थी, दोनों इतने डिफरेंस है दोनों में,
पर फिर भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एंड पोंगो वॉज द ग्रेट गिगलिंग क्लाउन ऑफ द पेयर। गिगलिंग का मतलब लाफिंग, और दोनों में से एनपोंगो हमेशा हंसता रहता है। वाइल नैंडी वॉज मच क्वाइटर, ये बेटा कंपैरिजन आता है, और नैंडी थोड़ा चुप रहती थी। मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड वॉचफुल, बेटा वॉच करती रहती है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स को ही बेटा ऑब्जर्व करती रहती है, अपने अंदर ही अपनी फीलिंग्स रखती है और चुपचाप दूसरों को देखती रहती है। And Pongo's bullying and teasing of her was all done without any malice. Malice का मतलब लिखो बेटा, the ill feelings, bad feelings, harmful feelings, and out of a pure sense of fun. अब बेटा पेज 85 पर आ गए, फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ रहे हैं। बुलिंग एंड टीजिंग ऑफ हर, और एनपोंगो जो बुली करता था, परेशान करता था नैंडी को, टीज चिढ़ाता था नैंडी को, वॉज ऑल डन विदाउट एनी मेलिस, बेटा बिना किसी हार्मफुल फीलिंग्स के करता था, आउट ऑफ अ प्योर सेंस ऑफ फन, हंसी मजाक करने के लिए। एंड नैंडी सीम टू रियलाइज दिस, बेटा नैंडी जो है वो इसको समझ रही थी, वो जानती थी कि ये हंसी मजाक में करता है, कुछ मेरे को बुरा नहीं करना चाहता। Occasionally का मतलब sometimes, however, his good humored teasing would drive her to distraction. कई बार बेटा वो जो चिढ़ाता था, परेशान करता था नैंडी को, वो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। It must have been rather like being married to a professional practical joker. ऐसा लगता था जैसे नैंडी की शादी किसी जोकर से हो गई हो, जो हमेशा सारा टाइम मजाक ही करता रहता है। When she reached the limit of her endurance, बेटा endurance मतलब टॉलरेट, नैंडी बहुत टॉलरेट करती है एनपोंगो को, पर जब उसे लगता था बहुत हो गया, अब टॉलरेट नहीं कर सकती, she would lose her temper and with flashing eyes, बेटा flashing eyes का मतलब shining angry eyes and open mouth would chase him round the cage, बेटा chase का मतलब run behind, तो पूरे पिंजरे में उसके पीछे पीछे घूमेगी, मुंह खोल के आंखें खोल के कि बस आज तो तेरी पिटाई करूंगी। Flashing eyes and open mouth would chase him round the cage while he ran before her, और एनपोंगो आगे आगे भागता था। गिगलिंग का मतलब लाफिंग, हिस्टेरिकली मतलब अनकंट्रोलेबली। एनपोंगो हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है बेटा, भागता जा रहा है, और गुस्से में वो उसके पीछे भाग रही कि अब भी इसको पकड़ के पीटोगे। इफ शी कॉट हिम, और बेटा अगर उसको पकड़ लेती थी गुस्से में, शी वुड बिलेवर हिम विद हर फिस्ट, और बेटा बिलेवर मतलब उसको ऐसे ऐसे करके अपने मुक्कों से मारती थी। वाइल एनपोंगो ले ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे लेट जाता है चिंपैंजी, कर्ल्ड अप इन अ बॉल, बॉल के जैसा होके, और वो उसके ऊपर मारे जा रही है, मारे जा रही है। Nandi might as well have tried to hurt a lump of cement. बेटा ऐसा लगता था जैसे वो लंप का मतलब पीस ऑफ सीमेंट है। अब सोचो किसी सीमेंट के ऊपर अगर तुम मारोगे अपने ही हाथ में लगेगी। तो बेटा एनपोंगो पूरा बोनी है, वो पूरे बोन्स ही बोन्स है उसकी बॉडी में, तो बेटा उसे तो कम लगती थी, नैंडी पीटती थी, नैंडी को ज्यादा हाथ में लगती थी। In spite of her strength, for he would just lie there laughing to himself, his eyes shining with good humor. और बेटा हंसता रहता था पिटते पिटते भी। As soon as she tired of trying to make some impression on his muscular body, Nandi would stalk off. Stalk off का मतलब go away to the other end of the cage, and Npongo would sit up. वो पीट पाट के उसको चली गई, ये बेटा उठ के बैठ गया। ब्रश द सॉ डस्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, और अपने बेटा झाड़ झूड़ के धूल खड़ा हो गया, बैठ गया। एंड बीट अ रैपिड टैटो ऑफ ट्रायम्फ ऑन हिज ब्रेस्ट और स्टमक, और बेटा टैटो मतलब मार्क, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, और बेटा फिर कैसे से करता है, मैं तो जीत गया, मैंने तो तुझे परेशान कर दिया, और तू तो मुझे मार भी नहीं पाई, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो बेटा फिर ऐसे विक्ट्री का साइन बना करके और बड़ी खुशी खुशी बैठ जाता था। देन ही वुड सिट विद हिज आर्म्स फोल्डेड, और बेटा उसके बाद यूं बैठ जाएगा, आईज ग्लिटरिंग,
आंखें शाइनिंग, वर्किंग आउट सम अदर ट्रिक टू एनॉय हिज वाइफ। और बेटा फिर सोचेगा अब इसे कैसे परेशान करूं। तो बेटा ये पूरे पैराग्राफ में दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, बहुत बच्चों जैसी फाइट दी हुई है दोनों की। पेज 85 सेकंड पैराग्राफ। टू हैव एक्वायर्ड सच अ पेयर ऑफ रेयर, रेयर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वैल्यूएबल एनिमल्स वाज आई कंसिडर्ड समथिंग ऑफ एन अचीवमेंट। इतना प्यारा पेयर और बेटा ऐसी स्पीसीज जो कि खत्म होने वाली हैं, ये मेरे जू में है, ये सोच के जेराल्ड को बहुत अच्छा लगता था। बट नाउ आई डिस्कवर्ड वी वर टू लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी ओवर देयर हेल्थ। अब इन दोनों की तबीयत भी तो ठीक रहनी चाहिए, ये दोनों बेटा अच्छे भी तो रहने चाहिए। तो अब इसको ऑथर को चिंता है कि क्या किया जाए ताकि ये दोनों बिल्कुल इनकी हेल्थ हमें पता चलती रहे कैसी है। एंड वेल बीइंग, एवरी टाइम वन ऑफ देम गॉट sawdust up his nose and sneezed। अच्छा बेटा, नीचे धूल वूल इनके चली जाती थी मुंह में और छींकना शुरू हो जाता था। वी viewed this with alarm। और इतनी सी बात से भी ऑथर कहता है हम सारे लोग चिंता करते थे छींक कैसे आ रही है। एंड डेस्पोंडेंसी का मतलब बेटा सैडनेस, होपलेसनेस, और हमें बड़ी उदासी हो जाती थी, होपलेस हो क्या हो गया, तबीयत कैसे खराब हो गई। वॉज दिस अ प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का मतलब बिगनिंग टू निमोनिया और समथिंग वर्स। ओ छींक आ रही है, कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया, कुछ और दिक्कत तो नहीं हो गई। द फंक्शनिंग ऑफ देयर बावल्स, बावल्स का मतलब बेटा वो डाइजेशन, बिकेम अ डेली टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। I had installed a magnificent communication apparatus in the zoo। तो इन दोनों की हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर करने के लिए एक बेटा पूरे जू में कम्युनिकेशन अपैरेटस, इंटरकॉम वगैरह लगवा दिए। For small though it was, it could take a considerable length of time to locate the person required at the moment you wanted him। छोटा सा सिस्टम था, पर ये था बेटा कि अगर कहीं भी ऐसा हो, कुछ चिंता की बात दिखाई दे, तो हम फटाफट इंटरकॉम से कम्युनिकेट कर दें और जिसको बुलाना हो उसको पिंजरे के पास बुला लें। So at various salient points, salient का मतलब important points, throughout the grounds, small black boxes were screwed to the walls। तो बेटा हर दीवार पे जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस लगा दिए फोन वाले। पुराने जमाने में बेटा इतना बढ़िया वाला फोन नहीं होता था, तो दूसरे टाइप के, थ्रू वॉकी टॉकी टाइप का, थ्रू विच द स्टाफ कुड स्पीक विद द मेन ऑफिस एंड वाइस वर्सा। तो मेन ऑफिस तक आपने मैसेज कर दिया, मेन ऑफिस वालों ने आपसे पूछ लिया, ये कम्युनिकेशन डिवाइस वहां लगवा दिया। One of these boxes was also installed in our flat so that I could be apprised of what was going on। बेटा apprised का मतलब told, तो इसका फ्लैट भी वही है बेटा जू के पास में, तो इसने अपने फ्लैट में भी लगवा लिया वो, ठीक है। एंड बी वार्न शुड एनी क्राइसिस अराइज, अगर कभी कोई एराइज बेटा क्राइसिस हो जाए तो हमें फोन करके मुझे भी घर में बता दिया जाए। The occasion when I had doubts as to the wisdom of this system was the day when we were entertaining some people we did not know very well। बेटा पेज नंबर 86 आज पढ़ेंगे, लास्ट पेज 86 पे आ गए हम लोग, फर्स्ट लाइन। तो ये जो कम्युनिकेशन अपैरेटस लगवाया था, इसकी यूटिलिटी क्या थी, इसका फायदा क्या था। राइटर कहता है उस दिन मुझे पता चला मैंने कितना अच्छा काम किया जो ये कम्युनिकेशन अपैरेटस अपने जू में लगा दिया। उस दिन बेटा कुछ लोग आए हुए थे इसके घर। इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ दोज रियूडाइट, रियूडाइट का मतलब लिखो शोइंग लर्निंग एंड नॉलेज, एंड फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस कन्वर्सेशंस वन हैज टू इंडल्ज इन। तो कुछ लोग इनके यहाँ आए हुए हैं और ज्यादा जानता भी नहीं है उनको ऑथर अच्छी तरीके से, कह रहा है जबरदस्ती की बातें हो रही थी जो कि यूजलेस थी। द ब्लैक बॉक्स ऑन द बुक केस गेव अ वार्निंग क्रैकल। और बेटा जहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है,
तो अपने घर में जहां इसने वो ब्लैक बॉक्स लगवाया है, जो बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बुक केस के ऊपर लगवाया था, जहां बुक की अलमीरा थी उसके ऊपर। तो बेटा उसमें से आवाज आई अलार्म की। एंड बिफोर आई कुड लीप अप मतलब जंप, टू स्विच इट ऑफ, अ सेपल्क्रल, बेटा सेपल्क्रल का मतलब लिखो सैड एंड सीरियस and disembodied voice said, Mr. Durrell, the gorillas have got diarrhea again. और बेटा वहां से आया और कम्युनिकेट किया, उन्हें फिर से डायरिया हो गया है, पेट उनका फिर से खराब हो गया है। I know of no equal to this remark for putting a blight on a party. बेटा blight का मतलब frustrate, cancel. However, Npongo and Nandi grew apace matlab fast, and to our relief developed none of the diseases that we feared they might contract. और बेटा हुआ ये कि मैंने सोचा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी को कैंसिल करके जाया जाए, और बेटा एनपोंगो और नैंडी की जो वो थी बेटा थोड़ी सी ठीक हुई। देन केम एनपोंगोस, फिर ठीक हो गया, डायरिया ठीक हो गया। उसके बाद बेटा देन केम एनपोंगोस फर्स्ट रियल इलनेस। अब वो टाइम आया जब सच में एनपोंगो बहुत बीमार है। आई हैड जस्ट अरेंज्ड टू स्पेंड 3 weeks इन द साउथ ऑफ फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। राइटर को फ्रांस जाना था, साउथ ऑफ फ्रांस, which was to be a sort of working holiday. छुट्टी मनाने नहीं जा रहा है, वर्किंग हॉलीडे, काम करेगा। For we were to be accompanied by a BBC producer. ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था। तो बीबीसी प्रोड्यूसर के साथ में जा रहा है फ्रांस, साउथ फ्रांस, ये वर्किंग हॉलीडे है। whom I hope to convince of the necessity for making a film about life in the कैमरोग। कैमरोग में बेटा कैसी लाइफ है उसके बारे में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। hotels had been booked, numbers of people ranging from bullfighters to ornithologists। ornithologist का मतलब लिखो बेटा people who study birds had been alerted for our coming। तो बेटा एनिमल्स के बचाने के लिए, जैसे बुल फाइट्स होती है बेटा, बर्ड्स को भी परेशानियां होती हैं, तो ये सारे लोग भी इसके साथ जा रहे थे, सब लोगों की तैयारी हो गई है। एंड एवरीथिंग सीम टू बी रनिंग स्मूथली। देन 4 days बिफोर वी वर ड्यू टू डिपार्ट, जाने से 4 दिन पहले, सर्कल कर लो, साउथ फ्रांस जाने से 4 दिन पहले राइटर के साथ और कौन जा रहा है, बुल फाइटर्स, जो बेटा ये लड़ाई वड़ाई करवाते हैं बुल्स की, और बेटा जो स्टडी करते हैं बर्ड्स को। एनपोंगो स्टार्टेड टू लुक ऑफ कलर, बेटा ऑफ कलर का मतलब अनहेल्दी, वीक लगने लगा। गॉन वॉज हिज गिगलिंग एक्सुबिरेंस, बेटा गिगलिंग मतलब लाफिंग, एक्सपीरियंस का मतलब हैप्पीनेस, वो गायब हो गई उसकी, अब हंसता नहीं है। ही ले ऑन द फ्लोर और ऑन द शेल्फ, सारे दिन लेटा रहता है जमीन पे या शेल्फ पे। हिज आर्म्स wrapped राउंड हिमसेल्फ, और बेटा ऐसे करके, एंड स्टेयरिंग इनटू स्पेस, और ऐसे देखता रहता है बेटा, लुकिंग, एंड टेकिंग ओनली इनफ फूड एंड मिल्क टू कीप हिमसेल्फ अलाइव। खाना भी ज्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा खाता है बस, ऐसे कि बस थोड़ा सा काम चल जाए। द ओनली सिम्टम वॉज एक्यूट डायरिया, क्या हुआ ये नहीं पता, पर उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा डायरिया हो गया है। टेस्ट्स वर हरिडली मेड एंड द एडवाइस ऑफ बोथ द वेट एंड मेडिकल प्रोफेशन एक्टेड अपॉन। सारे टेस्ट कराए, वेटिनरी बेटा उसकी भी बात करी, सर्जन की भी, मेडिकल प्रोफेशन की भी हेल्प ली। बट वॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम रिमेन्ड अ मिस्ट्री, पर क्या बीमारी है ये किसी को नहीं पता, ये सीक्रेट है। As with all apes, he lost weight with horrifying rapidity. Rapidity मतलब fast, और बेटा बहुत जल्दी इसका जो है वो वेट कम हो रहा था। On the second day, he stopped eating altogether. Altogether मतलब completely. अगले दिन तो उसने खाना खाना ही छोड़ दिया।
and even refused to drink his milk. So this meant we could administer no antibiotic. अब बेटा इसको एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते, कुछ खा ही पी नहीं रहा है तो. Almost as we watched, his face seemed to shrink. और पूरी स्किन बेटा उसकी shrink हो गई. And shrivel का मतलब wrinkled हो गई. And his powerful body grow gaunt, thin, पतला हो गया. What had once been a proudly rotund, rotund का मतलब fat, पाउंच का मतलब बेटा राउंड बेली, राउंड पेट, वो तोंद जिसे बोलते हैं, वो जो इतनी मोटी मोटी इसका पेट था, नाउ बिकेम अ घास्टली, बेटा बड़ा फ्राइटनिंग. डेसिलिविटी का मतलब लिखो डाउनवर्ड स्लोप, पूरा लटक गया बेटा. वेयर हिज रिब्स फोर्क, और रिब्स दिखाई दे रही है, हड्डियां अंदर से दिखाई दे रही है. नाउ हिज डायरिया वॉज क्वाइट हेवीली टिंज्ड विद ब्लड, और अब मोशन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो गया. एंड एट दिस सिम्टम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस गेव अप होप. अब तो उम्मीद भी खत्म हुई, भगवान अब क्या होगा. वी फेल्ट दैट इफ ही वुड ओनली ईट समथिंग, इट माइट एटलीस्ट गिव हिम सम स्टेमिना टू विदस्टैंड. विदस्टैंड का मतलब बेटा टू फाइट whatever disease he was suffering from. कुछ खाएगा तभी तो बेटा कुछ इसको फाइट करने के लिए सेल्स बनेंगे बॉडी में. as well as rouse him out of the terrible melancholia. Melancholia is sadness into which he was slipping. और बेटा बिल्कुल उदास होता जा रहा है, बहुत दुखी होता जा रहा है. तो बेटा इसको कम से कम कुछ तो खाने के बाद स्ट्रेंथ और कुछ तो अलर्टनेस आएगी, as most of the anthropoids do when they are ill. और बेटा ऐसा सभी apes करते हैं. anthropoids का मतलब apes. पेज नंबर 87, 88, 89 कल खत्म करेंगे. अभी बेटा आप लोगों को मैंने जो पीडीएफ भेजा था वो निकालो, नंबर 2 वाला जो भेजा हुआ है, उसमें से हम आंसर पढ़ते हैं इसका.